आगे श्रीमद् भागवत में अब हम थोड़ा सा क्रम और बढ़ाएं। आज कृष्ण जन्मोत्सव है। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के बेटे हुए बैन। बैन बहुत दुष्ट थे तो सब प्रजा ने मिलकर इनको मार दिया। बैन के शरीर का घर्षण किया तो उस घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी पर बंधुओं पहले समतल जमीन नहीं हुआ करती थी, केवल पहाड़ हुआ करते थे। लेकिन जिसके पहाड़ों के कारण बारिश होती थी तो सारा पानी बहकर के समुद्र में मिल जाता था, लोगों के लिए कुछ नहीं बचता था। तो सबने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, तब पृथु महाराज ने अधिकतर पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। पृथु महाराज के प्रसंग में आता है कि इन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां इंद्र ने पूरा नहीं होने दिया। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से इन्होंने कहा कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो, मुझे 10,000 कान मिल जाएं। भगवान बोले 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम लगते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे रोम रोम में कान प्रकट हो जाए, मैं अपने प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। इस प्रकार पृथु महाराज का सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत में यहाँ वर्णन किया गया। पृथु महाराज के सुंदर प्रसंग के बाद श्री ऋषभदेव जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में कहा गया, जिनके 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन भरत के ही 3 जन्मों की कथा है। भरत ही फिर हिरण बने, हिरण बन के फिर यही जड़ भरत बने, और जड़ भरत बनकर के इन्होंने रहुगण के अज्ञान को दूर किया। इस प्रकार जड़ भरत रहुगण संवाद श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। प्रसंग को कहने का अवकाश नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श में करके चलूं। भरत जी महाराज वन में गए, वन में जाकर के भजन किया, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। बंधुओं, ये आसक्ति किसी में भी हो सकती है। भरत जी महाराज ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। भैरव एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, और उस हिरण के बच्चे को ही नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, यही इनका जीवन हो गया भरत जी का। और स्थिति क्या हुई? अंत काल में उस हिरण के बच्चे का ही स्मरण करते करते प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में इनको हिरण ही बनना पड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, जो लोग अपने घर में पालतू जानवरों को रखते हैं वो अपने अगले जन्म की व्यवस्था करते हैं, और पालतू जानवरों के रूप में ऐसे जानवरों को रखते हैं, कैसे वो सब आपको पता ही है। एक संत तो बता रहे थे, बोले किसी घर में पालतू जीव यदि आपको दिखे तो समझना वो पालतू जीव जो है ना, वो पहले मनुष्य रहा था और जिन्होंने उसको पाला वो उसके पालतू रहे थे। तो वही कर्म बदल करके आया। बोले तुमने बहुत पालन पोषण किया था मेरा, अब मैं जीव बन के आया, तुम मेरे पालतू बन के आओ। यदि घर में जीव आदि की सेवा, देखो गाय जीव नहीं है, उसको जानवर मानना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, वो तो साक्षात माँ है। यदि सेवा करनी है उनकी करो। ये साधारण और ऐसे जीव जिनका वास्तविक नाम भी गाली में प्रयोग होता है, उसको घर में रखने का क्या औचित्य है? कहीं आसक्ति ना हो जाए अंतिम समय में, तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं और वही तुम्हारे आसपास घूमता हुआ दिख गया, उसको देखते हुए प्राण त्याग दिए, तो अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। अंते या मति सा गति। भरत जी महाराज बहुत दुखी हुए जब खुद को हिरण भेष में देखा। बोले राम राम, ये मैंने क्या किया? मैंने अपना एक जन्म पूरा बर्बाद कर दिया। तो महाराज हिरण भेष में श्री भरत जी महाराज पुनः लौट करके वहां गए जहां उन्होंने तपस्या छोड़ी थी, और वहां बैठ करके अपने हिरण रूप में ही भजन प्रारंभ किया। एक ब्राह्मण वहां पर तर्पण संध्या कर रहे थे, उन ब्राह्मण का दर्शन करते हुए नदी में छलांग लगा दी। तो अंत्ययामति सागति, तीसरे जन्म में फिर वो ब्राह्मण बन करके आए। एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। पिताजी अनुष्ठान कर्म करते थे, घरों में जाकर के पूजा विधि आदि कराते थे, शादी ब्याह करते थे, ये सब उनके पांडित्य कर्म था।
जड़ भरत जी महाराज बोले मैंने 2 जन्म बर्बाद कर दिए, तीसरा बर्बाद नहीं करूंगा। तो जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। यदि अपना सुख चाहते हो तो कई स्थानों पर ज्यादा अपनी योग्यता मत दिखाओ, वहां मूर्ख बन जाओ, क्योंकि वहां यदि आपने अपनी योग्यता दिखाई तो फिर आप फंस जाओगे, आपको वो काम करना पड़ जाएगा। भरत जी ने यही सोच लिया, बोले कि अब मुझे अपनी विद्वत्ता नहीं दिखानी, मूर्ख बन के रहना है। और श्री भरत जी महाराज बचपन से ही मौन, उनके पिताजी उनको श्लोक आदि याद कराते थे तो केवल गायत्री में ओम शब्द याद करने में 6 महीने लगाए जड़ भरत जी ने। ओम शब्द भूल जाते थे, भूलते नहीं थे, जानबूझ के करते थे कि मुझे याद ना हो। स्थिति ये हो गई कि 6 महीने बाद पिताजी ने गायत्री मंत्र पूछा तो ओम शब्द ही याद नहीं आया उनको। तो घर के सब लोगों ने, बड़े भाइयों ने, बहनों ने, सबने उनको जड़ जड़ कह के सुनाना शुरू कर दिया। उसी दिन उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। ये जड़ है, मूर्ख है। जड़ भरत जी महाराज अब चाहते थे कि मैं घर से मुझे कोई निकाल दे, ऐसा रहूं मैं। बड़े भाइयों ने कहा कुछ करते धरते उन्हीं पिता ने प्राण त्याग दिए थे। एक खेत में रखवाली करने की नौकरी मिली है, कोई बाहर के जीव जंतु आके खेत खाना जाए, वो कर लोगे? भरत जी बोले ठीक कर लेंगे। खेत में गए और खेत में जाकर के महाराज खेत का द्वार खोल दिया, गायों को अंदर घुसा दिया, जीव जंतुओं को सबको आओ, चिड़ियाओं को ले आए महाराज, पूरा खेत पूरा खत्म करवा दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। जड़ भरत जी का जीवन ऐसा, स्थिति ऐसी हो गई कि एक दिन भाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी बोले बस यही तो चाहता था मैं कि मेरा अब जीवन बस अब शांत हो जाए, अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, बस यही मेरा जीवन का परम उद्देश्य। एक खेत में सोए थे भरत जी, पास के गांव में देवी को प्रसन्न करने के लिए नर की बलि चढ़ रही थी। जिस नर को बलि के लिए लेके आए थे वो नर पता नहीं कैसे वहां से भाग गया। तो उस पुरोहित ने कहा कोई दूसरा हत्ता तगड़ा कोई नर लेके आओ। गांव के लोग ढूंढने निकले तो खेत में सोते हुए भरत जी दिख गए। भरत जी को उठा के ले गए नर बलि के लिए। भरत जी को खूब बढ़िया भोजन कराया, बढ़िया। भरत जी आनंद हो गए, वाह सामरे आज तो तूने बड़ी कृपा करी, 56 भोग खवा रहे हो हमको। भरत जी को नदी में स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र पहनाए। अब ठाकुर जी आज तो आपने बड़ी कृपा करी, ऐसे बढ़िया वस्त्र पहनवा रहे हो। हर चीज में ठाकुर जी की स्थिति समझते थे, ठाकुर जी की कृपा समझते थे। भरत जी के दोनों हाथ पीछे बांध करके सामने भद्रकाली का मंदिर, उस मंदिर में ले जा करके बिठा दिया। और बलि देने वालों ने महाराज तलवार पर रोरी अक्षत आदि लगा करके उसकी पूजा की। और भरत जी से कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो देवी के सामने कह दो। भरत जी महाराज सोचने लगे और माँ से कहने लगे, माँ ये लोग शायद मेरी बलि देने वाले हैं। मैं अपने 2 जन्म बर्बाद कर चुका हूं, ये मेरा तीसरा जन्म है। यदि मैंने इसको भी साकार नहीं किया, भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं की, तो मुझे इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। भजन की स्थिति में शरीर को लाने में बहुत समय लगता है, बाल्यकाल युवा काल सबको पार करना पड़ता है। मैंने बहुत मुश्किल से 3 जन्म संभाले अपने, मैं इस जन्म को बर्बाद नहीं करना चाहता। हे माँ तू तो माँ है ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं कुपुत्र हो सकता हूं लेकिन मेरी मां कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन यदि तुमको लगता है कि तुम्हारे चरणों में मेरी बलि चढ़े तो स्वीकार कीजिए। जड़ भरत जी ने अपना सर झुका दिया। गांव के लोगों ने तलवार उठा करके, जैसे ही जड़ भरत जी का सर धड़ से अलग करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली मूर्ति का भेदन करते हुए वहीं प्रकट हो गई और तलवार लेकर के बलि देने वालों के सर धड़ से अलग कर दी और भरत जी की रक्षा हो गई। जड़ भरत जी ने जब देखा तो सामने भद्रकाली खड़ी है, हाथ में तलवार लगी है। ये कथा स्पष्ट भागवत में लिखी है ऐसी कि भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भरत जी के सिर पर वरद हस्त रखा, जाओ पुत्र अपने जीवन का जो तुम्हारा संकल्प है उसको पूर्ण करो।
भरत जी महाराज देवी को प्रणाम करके, वो देवी में भी बाल कृष्ण ही देख रहे थे। बोले वाह कन्हैया, आज बड़े बढ़िया लाल लाल जीव निकाल के प्रकट हुए हो, हैं बहुत सुंदर लग रहे हो। ऐसी भरत जी की स्थिति हो गई। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी का दर्शन करते थे। सिंधु सौवीर देश, सिंधु नदी के तट पर जाकर के भरत जी बैठ गए। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण कपिल भगवान के आश्रम सत्संग के लिए रोज जाते थे पालकी में बैठ करके। आज पालकी कहार उठाने वाले 3 ही आए थे, चौथा आया नहीं। तो राजा ने कहा किसी भी सड़क चलते को उठा लाओ। तो देखने गए तो सिंधु नदी किनारे भरत जी बैठे थे, तो उठा के ले गए। और भरत जी भी जड़ थे, वो कहीं पूछते थोड़ी थे कहाँ जाना है कैसे जाना है, जो जैसा बोलता था करते थे। उठ करके चले गए। क्या करना है, बोले पालकी उठानी है। पालकी उठा ली, राजा आकर के बैठ गया। जैसे ही आगे चलने लगे तो भरत जी का एक नियम था, दृष्टिपूतम निषेध पादम। वो पहले आंखों से आगे देखते थे कहीं कोई चींटी कीड़ा आदि मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, तब चलते थे। तभी उनको दिखा कि चींटियों का रेला सामने से जा रहा था। और चींटियों का रेला देख करके श्री भरत जी महाराज पालकी लेके चल रहे थे। चींटियों को देखते से जोर से एक छलांग मारी। अब छलांग मारी, पालकी पकड़ी थी तो 3 कहारों से पालकी छूट गई। जैसी छूटी तो पालकी गिरी, राजा के सिर में चोट लग गई। राजा निकल करके बाहर आया, कौन है ये, किसने पालकी गिराई, ऐसे चलाते हैं। और ये वो तीनों ने शिकायत कर दी। बोले महाराज हम तो सही चल रहे थे, ये नया जो आया है इसने किया है ऐसा। यहां रहुगण राजा भरत जी को सुनाने लगा। भरत जी का शरीर बड़ा मोटा था। बोले हाँ हाँ, ये क्यों नहीं गिरेगा पालकी, बेचारा बहुत पतला दुबला है ना। व्यंग कसने लगे, बेचारा अकेला ही पूरे पालकी को उठा रहा है। अरे देखो तो सही, इसके शरीर को देख के लगता है बेचारे ने भोजन भी नहीं किया कितने दिनों से। करोमि चिकित्साम दंडपाणी इव, जिस प्रकार नरक में दंड पानी आने की श्री यमराज जी चिकित्सा करते हैं, ऐसे तुम्हारी चिकित्सा करूंगा मैं। तुम जानते नहीं हो सिंधु सौवीर देश का राजा हूं मैं। और इस प्रकार की बातें श्री भरत जी महाराज सुनते जा रहे। बोले ये मेरी चिकित्सा करेगा, मुझको मोटा बोल रहा है, मुझको पतला कह रहा है, आदि आदि शब्दों का ये कपिल भगवान के आश्रम में क्या सत्संग सुनने जाता है, इसकी ऐसी भावना। भरत जी महाराज सोचने लगे आज भरत तुझे बोलना पड़ेगा। यदि आज नहीं बोला तो एक व्यक्ति सत्संग सुनते हुए भी मूर्ख हो जाएगा। और भरत जी महाराज बोलने लगे, राजन स्थौल्यं कार्शं व्याधय आधयश्च क्षुत्रं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदस्सुचौ देहेर्जातस्य हि मे न सन्ति। हे राजन, आप कह रहे थे कि देखो ये कितना पतला अकेली पालकी उठा रहा है। पतला मोटा होना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भार उठाना, भार लगना ये शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कष्ट होना, सुख होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा को नहीं होता। मैं आत्मा हूं। ये बिल्कुल परम ज्ञान की चर्चा यहां पर शुरू कर दी भरत जी महाराज ने। आप मुझे इस प्रकार नहीं कह सकते। करोमि चिकित्साम एव, आप कह रहे थे आप मेरी चिकित्सा करोगे। चिकित्सा शरीर की होती है, मैं आत्मा हूं, मेरी क्या चिकित्सा करोगे आप। और आप कह रहे थे आप सिंधु सौवीर देश के राजा हो। राजा शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। आज आप राजा हो, कल को इस देश का राजा कोई और होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा राजा रहोगे। तो कृपया कर सत्संग में जाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की अज्ञानवश बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से जब रहुगण जी को फटकारा जड़ भरत ने, रहुगण जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, कौन है। तब हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज ना हम विशंके सुरराज वज्र न त्रक्षशूला नयमस्य दंडात् नागन्य कर सोमानील वितपा नयच्छ शंके वृषं ब्रह्म कुलापमानात्।
हे प्रभु, जरूर आप कोई ब्राह्मण हो। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे भगवान शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे और किसी भी वस्तु से डर नहीं लगता, लेकिन कोई वैष्णव भक्त मेरी वजह से दुखी हो जाए, कष्ट में आ जाए, उससे मुझे बहुत डर लगता है। हे प्रभु, आप कौन हो, मुझे बतलाइए ना। और प्रभु, आप अभी कह रहे थे कि मोटा शरीर होता है, भार शरीर को लगता है, मृत्यु शरीर की होती, आदि आदि सब बातें कह रहे थे। मैं केवल आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूं। अग्नि के ऊपर पतीला है, पतीले के अंदर जल है, जल के अंदर चावल है। अग्नि में, चूल्हे पर जब अग्नि जलाई तो अग्नि सबसे पहले गर्म करती है पतीले को, पतीले के बाद गर्म करती जल को, जल के बाद गर्म करती चावल को। तो जिस प्रकार अग्नि पहले गर्म करती है पतीले को और वही गर्माहट पहुंच जाती है चावल तक और वो चावल पक जाता है। आप कह रहे हो कि यदि तुम चिकित्सा करोगे तो शरीर की करोगे, आत्मा की नहीं होगी। यदि डंडा शरीर पर पड़ेगा तो त्वचा का दर्द मांस को होगा, मांस का दर्द हड्डी को होगा, हड्डी का दर्द आत्मा तक पहुंचेगा तो सही ना। इस प्रकार की बात कही। तो इस बात को सुनकर के श्री जड़ भरत जी ने तो उनके इस भाव को कहा कि ये कोई विशेष बात नहीं है, आपने संसारी व्यक्ति के समान एक मूर्खतावश बात कही है। आप आत्मा का कंपैरिजन चावल से कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी यदि आपका यह प्रश्न है कि पतीला गर्म होता है तो चावल पक जाता है, तो शरीर में कोई कष्ट होगा तो आत्मा को क्यों नहीं होगा? तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि पतीला गर्म होने से चावल पक जाता है। चावल को आप हाथ में पकड़ करके बीज से अलग करोगे तो उसके गर्भ को देख सकते हो, लेकिन मानव को यदि बीज से काट दोगे तो आत्मा दृश्यमान नहीं है, वो अदृश्य है, अदृष्टा है। और जो अदृष्टा है वो अदृष्टा को कष्ट कैसे हो सकता है? इसलिए राजन, तुम्हारी ये बात मूर्ख पद है, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। तुम कपिल के आश्रम में जाते तो हो, लेकिन तुम्हारी ये बात कोई इतनी विशेष नहीं, क्योंकि तुम आत्मा के भाव में संसारी बातें कर रहे हो। तब रघुगण राजा ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, कुछ मुझे किस प्रकार इस प्रकार का ज्ञान हो, मुझे बताइए। तब श्री जड़ भरत जी ने उन्हें बताया, अको विद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार में न तत्वावमर्शेन सहा मनंती। और जो तुम बात कह रहे हो, ऐसे बातों के प्रति ज्ञान प्रकट करना चाहते हो तुम, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महत पुरुषों की चरण रज को सिर से नहीं लगाओगे तब तक इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। रघुगण, कपिल भगवान के आश्रम केवल सत्संग सुनने मत जाया करो, जो सत्संग सुनते हो उसको जीवन में उतारा करो, तभी तुम्हें तात्विक ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार जड़ भरत रघुगण संवाद श्रीमद् भागवत में बताया गया। और आगे नरकों का वर्णन किया गया। नरकों का वर्णन करते हुए नरक कौन जाते हैं उनका भाव मैंने आज बताया ही था आप सबको। श्री भागवत में आगे के प्रसंग में कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर एक असुर हुए जिन्होंने भगवान की स्तुति गाई। अब वो पूरी कथा प्रसंग तो काफी फिर समय लग जाएगा, मैं केवल वृत्रासुर की स्तुति सुना दूं कि उन्होंने स्तुति में क्या गाया। वृत्रासुर को मारने के लिए 33 करोड़ देवता सामने खड़े थे और वृत्रासुर अपनी सेना लेके गया, लेकिन देवताओं को देख करके पूरी सेना भाग गई, अकेला वृत्रासुर बचा। रणभूमि में अपनी मृत्यु के सामने खड़े होकर के वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। और भगवान की स्तुति में क्या मांगा, ये मांगना चाहिए हमें भगवान से। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। वृत्रासुर भगवान से कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले हम नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय।
मैं आपके चरणों में रहने वाले, आपके दासों के चरणों में रहने वाले, उनके दासों के चरणों में रहने वाले दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। मुझे आपका दास नहीं बनना, आपके दासों के दासों का दास बनना है, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले ये कौन से नए नए ट्रिक से तुम हमारी भक्ति कर रहे हो? लोग कहते हैं आपका दासत्व मिले, तुम कह रहे हो दासानु दासो भवतास में भूया, ऐसा क्यों? वृत्रासुर बोला आपका दास बनने में घाटा है, आपके दासों के दासों का दास बनने में बहुत फायदा है। भगवान बोले ऐसे कैसे? गजेंद्र ने आपको पुकारा, लेकिन आपने आकर के उद्धार पहले किसका किया? पहले ग्राह का किया। जो गजेंद्र का मुंह अपने मुंह में गजेंद्र के पैर को लेकर के बैठा था, उस ग्राह का उद्धार आपने पहले किया, गजेंद्र का बाद में किया। आपका दास था गजेंद्र और गजेंद्र के चरणों में बैठा था ग्राह, इसलिए ग्राह का उद्धार पहले हुआ। इसका मतलब है कि आप अपने दासों से पहले दासों के दास का उद्धार करते हो। इसलिए प्रभु मुझे आपका दास नहीं बनना, दासानु दासो भवतास में भूया। एक संत कहते हैं कि ये भक्ति का प्रकार बहुत सुंदर है। क्यों? पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन जब पुत्र का भी पुत्र होता है, नाती होता है, तो दादा अपने पुत्र से ज्यादा नाती से प्रेम करता है। ऐसे ही कोई ठाकुर जी का डायरेक्ट भक्त बन जाए तो ठाकुर जी की प्रीति उसके प्रति होती है, लेकिन कोई ठाकुर जी के दासों का दास बन जाए तो उसके प्रति ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तमाल में कथा आती है, धन्ना सेठ, एक धन्ना सेठ हुए, संतों के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा, जो कुछ भी कमाते, जो कुछ भी करते, सब संतों की सेवा में व्यय कर देते, खर्च कर देते। एक दिन उनके पिताजी ने थोड़े क्रोध में भर करके कहा, बोले धन्ना जी, बोले जी पिताजी, आज खेत में जाओ, खेत में जाकर के थोड़ा काम वाम देखा करो, संभाला करो, नहीं किया ना तो फिर देख लेना, और अपने रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाओ। धन्ना जी के रिश्तेदार कौन? संत महात्मा। आज अपने पिता की आज्ञा मान करके पिताजी ने खूब सारे गेहूं आदि, बीज आदि उनको दिए, बोले जाकर के खेत में बुवाई करो। धन्ना जी तांगे पर बैठ करके अपने और खेत की ओर जाने लगे। जाते जाते रास्ते में उनको कुछ संत दिख गए। अब संत देखते ही धन्ना जी अपनी नज़र बचाने लगे, बोले कि अब इनको देख लिया, अब मेरा मन होगा इनकी सेवा करूं, इनकी सेवा में कुछ व्यय कर दूं, और यदि मैंने किया तो आज पिताजी बहुत नाराज होंगे। लेकिन ठाकुर जी भी ऐसी लीला करते हैं। संतों ने भी कोई मार्ग पूछ रहे थे, कहीं जाना है, उन्होंने जाके धन्ना जी को ही पकड़ा। बोले अरे भैया सुनते हो? बोले हाँ जी बताओ। बोले हम सब लोग 5 मूर्ति हैं, हम लोग काशी से अयोध्या जा रहे हैं, हम लोग इस गांव में आए तो हमने कहा कि भैया कहाँ प्रसाद पावे, कहीं कोई वैष्णव का घर हो। तो गांव के लोगों ने कहा, बोले हमारे गांव में एक ही वैष्णव है, धन्ना, उसके पास चले जाओ। भैया जरा बताएंगे धन्ना जी कहाँ हैं? हम लोगों ने 2 दिन से कुछ पाया नहीं है, कुछ थोड़ा प्रसाद आदि मिल जाएगा, थोड़ा आगे के यात्रा में आसानी रहेगी। धन्ना जी का हृदय पिघल गया। संतों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे धन्ना, तू खेती करने के लिए जाएगा, संतों को भूखा छोड़, यदि इस बीज को बोने जाएगा, गेहूं को बोने जाएगा, इससे उत्पन्न होने वाले आटा तेरे पूरे कुल की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अरे संत भूखे खड़े, धन्ना अपने इस कठोर दिल को निर्मल बना। धन्ना जी बोले मैं ही धन्ना हूं। अरे भैया बड़े भाई तुम तो यहीं मिल गए, हमको बड़ी कृपा हुई। बोले चलो कहाँ चलें? बोले देखो घर पे तो देखो बहू बेटियां सब हैं, सब पर्दा करती हैं संत महात्माओं से, वहां चल के क्या करेंगे? वहां आपको भी असहजता होगी, मुझको भी असहजता होगी। बढ़िया नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठेंगे, कंडा जलाएंगे, वहीं पे बढ़िया भाजी आदि बना करके वहीं भोग पाएंगे। संत बोले ठीक है, हम क्या करें? बोले आप सब नदी किनारे चलो, मैं अभी आता हूँ। धन्ना जी गए और उनके पास जितने गेहूं थे, जो भी कुछ पिताजी ने जमीन में बोने को दिया, सब बेच दिया, और बेच के बढ़िया उन्होंने सामग्री खरीदी, सब्जी आदि खरीदी, और ले जा करके नदी के किनारे बढ़िया प्रसादी सिद्ध करके संतों को पवा दी। संतों को पवा दी। संतों ने प्रेम से प्रसाद पाया, और प्रेम से प्रसाद पा करके संत वहां से धन्ना को खूब आशीष देके चले गए। शाम का समय, धन्ना जी का घर जाने का समय। धन्ना जी बोले क्या करूं? पिताजी पूछेंगे, झूठ बोलना मेरे को बुरा लगेगा, और सच में बोलने से रह नहीं पाऊंगा, और यदि मैंने सच बोल दिया तो पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं।
तो क्या किया, धन्ना जी की तभी दृष्टि पड़ी उन संतों की चरण चिन्ह बने हुए थे रज में। धन्ना जी ने उनको प्रणाम किया और संतों की चरण रज को एक थैला में भर करके अपने खेत में ले गए और खेत में ले जा करके संत चरण को ही पूरे खेत में बो दिया, उस चरण रज को ही बो दिया।